गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्लेक्शन। तो आज रिफ्लेक्शन जो पार्ट है उसका आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीफिकेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज कुछ रे डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हम लोग जानते हैं कि जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग एक रे डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया यहाँ पर। अब एक लाइट रे तो यहाँ से निकलेगी और जो कि कहाँ जाएगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से होती हुई निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, अगर इसको और थोड़ा बढ़ा दें तो सेकेंड वाली जो लाइट रे वो कहाँ से जाएगी, तो वो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और इसी पर बैक हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रे यहाँ पर कट कर रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए एक और रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और बी और ये बी डैश ए डैश ये हम लोग का इमेज बना। उसी तरह का एक और रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर फोकस तो होगा ही, यहाँ पोल हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, अगर मीटर को थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और इसी पर फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग ए बी ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग का और ए डैश बी डैश इमेज हो गया। एक और रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इस वक्त प्लेस किया गया है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो यहाँ से सबसे पहला चीज यहाँ से एक लाइट रे आएगी जो कि पोल पर जाएगी और वो उसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, इस रे को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें और दूसरी जो लाइट रे है वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। यह मानते हैं कि यहाँ पर ये कट कर रही है। ठीक, ये हम लोग का इमेज बना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर का लेते हैं।
ये जो लाइट रहती है ये क्या हो रही है, इसी पर रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसको हमको शो कर देना है। एक कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन लेते हैं, और ये सारा जो भी रे डायग्राम हम बना रहे हैं सिर्फ आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताने के लिए। इसमें हम लोग जानते हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, तो मिरर के पीछे होता है। ये हो गया हम लोग का पोल। इसमें कहीं भी इमेज हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहीं भी प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी पर हो या फिर मिरर के पास में, पोल के नजदीक हो, हर केस में क्या होता है, और ये कहाँ पर जाएगी लाइट रे, फोकस पर जाएगी, फोकस पर जा रही है। एक और लाइट रे हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। चलिए ये ए था, ये बी ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश इमेज, ए डैश बी डैश इमेज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चार तरह का हम लोग रे डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं। अब इसमें हम लोग को मैग्नीफिकेशन को देखना है। तो सबसे पहला चीज़ देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर कहीं पर देख रहे हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, कहीं पर अच्छा ये छोटा ही नहीं बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन रहा है, कहीं पर देख रहे हैं कि इमेज इन्वर्टेड भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बन रहा है, कहीं पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है लेकिन इरेक्ट इमेज है, कहीं पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है लेकिन इरेक्ट है। तो ये सब अलग अलग कंडीशन हम लोग देख लिए। अब इसमें देखते हैं, तो अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन को बोले कि मैग्नीफिकेशन है क्या, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का जो साइज है वो कैसा बन रहा है, ये चीज बताना ही मैग्नीफिकेशन है, यही मैग्नीफिकेशन है। मतलब अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन को अगर कहीं पर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं मैग्नीफिकेशन को कैसे हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताया जा सकता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक रिलेशनशिप है जो कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के जो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, और दूसरा वर्ड में भी लिख सकते हैं रेशियो, भी इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का रेशियो है जो कि हाइट ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में बताया था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पे एक्सप्रेस किया जाता है इसमें रेशियो को, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, द हाइट ऑफ इमेज with respect to height of object, height of object, ये हम लोग बता सकते हैं। अगर इसी चीज को अगर हम लोग दूसरे तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, दूसरे तरह से कैसे बताएंगे, अगर मैग्नीफिकेशन के बारे में एक बोलना हो, मैग्नीफिकेशन इसके बारे में और बताना, तो ये क्या है, एक तरह का रेशियो है, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर रे डायग्राम बनाने का पीछे रीजन क्या था कि हम लोग मैग्नीफिकेशन की जब बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है
ये तो रेशियो जो हम लोग लिखे इसको हम लिख लेंगे एच आई अपॉन एच ओ। लेकिन मैग्निफिकेशन का मतलब एक और भी होता है, माइनस बी बाई यू। ये जो माइनस है ना ये एक्चुअली में यू के साथ रहता है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं मैथ में बहुत पहले की क्लासेस में पढ़े हैं कि नीचे में जब डिनोमिनेटर माइनस में हो तो उसको माइनस से हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लस की तरफ में। कैसे करते हैं, तो अगर मान लो कि हमारे पास अगर 2/3 अगर इस तरह से लिखा है -3, तो क्या करेंगे इसको -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इस टाइप से इसको कर लेते हैं हम। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये u के साथ माइनस है, u नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। इमेज जो होगा वो इमेज कहाँ बन सकता है, तो लेफ्ट साइड में भी बन सकता है, राइट साइड में भी बन सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी राइट साइड में बना, इधर भी राइट साइड में बना, लेकिन ऑब्जेक्ट जो प्लेस होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस होगा। ठीक, तो मैग्निफिकेशन में v बाई यू भी होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये चीज क्यों लिखा गया, ये इसका तो समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो गया। ये हम लोग को मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कि वो हम लोग को हाइट के बारे में बता रहा है, लेकिन ये क्यों लिया गया इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हाइट है इमेज का, वो कहाँ पर, वो कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो वो प्लेस के अनुसार ही पता चलेगा ना कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं और वो कहाँ पर इमेज बना। यही रीजन है कि मैग्निफिकेशन के लिए इस चीज को भी लिया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जैसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, तो ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख लेते तो कहाँ इमेज बनता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाता। तो यही रीजन है कि इसको भी हम लोग को लेना पड़ता है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर दोनों चीज सेम, यहाँ पर माइनस बी बाई यू है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको कि m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, माइनस v बाई यू, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज हम लोग को यही होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा कि m आपका नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव जैसे ही आएगा तो ये आपका नेचर भी बताएगा कि इमेज कैसा बन रहा है। अगर m नेगेटिव आया, कहीं पर मान लो कि m आ गया, m इक्वल्स टू -2 आ गया, -2 आ गया, मतलब वो जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, वो इन्वर्टेड बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन में कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। वहीं पर अगर ये शिफ्ट टू रहता तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तब ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो इमेज बन रहा है हमारा वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट या अपराइट बन रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के रूप में थोड़ा लिख लेते हैं। ये दोनों चीज तो लिखा हुआ है, इसके अलावा में वैसे स्टेटमेंट के लिए कुछ बचा नहीं, इसमें तो और कुछ वैसा है नहीं। आप यहाँ पर बस ये जोड़ सकते हैं कि इफ नेगेटिव साइन मीन्स इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज। ये नेचर बता दिया। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इरेक्ट और अपराइट। जो इमेज होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा या अपराइट होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में बस इतना ही कुछ है। और अगर आप डेरिवेशन के लिए बोलेंगे तो इसका डेरिवेशन भी करके दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे डेरिवेशन का आपको अभी जरूरत है नहीं। बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपको हम r=2f या फिर मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया गया है। तो उसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट जब आप 10th क्लास के आगे आप जाएंगे, 11th 12th में जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आप, तो ऑप्टिक्स पे आपको उन सब का डेरिवेशन जरूरी होगा पढ़ना, और वो एग्जामिनेशन में आएगा भी, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है उसका।
अभी बस आपको इनका नाम जान लेना है। उसी तरह से रिफ्रैक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन बहुत छोटा सा आपको बुक में दिया है, बहुत कम ही दिया है। रिफ्रैक्शन बस उतना ही नहीं है, रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर होता है वो काफ़ी बड़ा है। जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तब 12th क्लास में, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप से आपको जानकारी हो जाए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसको अभी जान लेना है। तो उसी तरह से इसमें भी आपको मैग्निफिकेशन में या जो भी चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े, ये लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन पार्ट का। रिफ्लेक्शन जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे लाइट का, उसका लास्ट टॉपिक है। तो उसमें मैग्निफिकेशन तक हम लोग आ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो अभी तक का जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक रिकैप होगा। जो अभी तक पढ़े उसको रिकॉल करेंगे, और उसके बाद हम फिर आपको कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उसको आपको बनाना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो आपको वीडियो पर नहीं, न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ के रूप में या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो आएगा जिसमें जो अभी तक हम लोग टॉपिक पढ़े हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, वो सारा टॉपिक उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसमें कवर कर सकें। और फिर आपके लिए फिर उसके बाद फर्दर हम लोग नए टॉपिक पर यानी रिफ्रैक्शन पर चलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एच आई बाई एच ओ और माइनस ये वी बाई यू माइनस में निगेटिव में क्यों लिया जाता है, और ये इसका एक्चुअल में इसका क्या यूज है इस पूरे मैग्निफिकेशन में, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बस ये लिखना है कि इमेज कहाँ बन रहा है। इमेज का बनना भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सटी का उल्टा बन रहा है, हाइट है, ये सब सही है, लेकिन इमेज प्लेस्ड कहाँ हो रहा है, इमेज बना कहाँ, ये भी तो जरूरी है। इमेज अब जैसे जैसे इसको हम लोग खिसकाते जाएंगे, अगर यहाँ पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं तो यहाँ पर इमेज बन रहा है अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आएंगे तो कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाएगा। तो इस तरह से फोकस पर ले आएंगे तो इंफिनिटी पर जाकर बन जाएगा। उस तरह से फोकस और पोल के बीच में ले आएंगे तो मिरर के पीछे जाकर बनेगा इमेज। तो ये सब चीज होता है, यही रीजन है कि इसका भी यूज मैग्निफिकेशन के रूप में होता है। और मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, इसके बारे में पता लगाना और उसके नेचर के बारे में पता लगाना मैग्निफिकेशन का यूज है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ लगता है कि हाँ इसमें कुछ और जरूरी कुछ रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।